इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर। नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। लोकसभा चुनावों से पहले राज्यसभा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। कांग्रेस, भाजपा समेत क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन भरा, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस के आला नेता दिग्विजय सिंह और बॉलीवुड स्टार मिथुन जैसे बड़े नाम शामिल है। 2014 लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां कुछ समय निकालकर राज्यसभा की आखिरी टीम बनाने में जुटी हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों ने राज्यसभा सदस्यों की सूची बनाने में पूरी ताकत झोंक दी है। इस सूची में कई बड़े नाम भी शुमार हैं, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपना 10 साल का राजनीतिक संन्यास खत्म कर फिर से राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के और माननीय वाइस प्रेसिडेंट के तो जो आदेश होगा सो करेंगे। जी, अब 10 साल पूरे हो गए तो जहां कहेंगे सो। दिग्विजय आगामी राज्यसभा चुनावों में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार चुने गए हैं। इसके अलावा पार्टी के एक अन्य महासचिव मधुसूदन मिस्त्री को भी गुजरात से राज्यसभा टिकट दिया गया, जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। सीनियर नेता मुरली देवड़ा को भी महाराष्ट्र से राज्यसभा टिकट मिला है। फरवरी में राज्यसभा की तकरीबन 50 से ज्यादा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए, लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कयास है कि शीला दीक्षित हरियाणा से राज्यसभा टिकट पा सकती हैं। इसके अलावा चिदम्बरम और शकील अहमद के नाम पर भी विचार हो सकता है। उधर भाजपा ने भी विजय गोयल से किया वादा निभाते हुए उन्हें राज्यसभा टिकट दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर और सत्यनारायण जाटिया के नाम भाजपा की लिस्ट में शामिल रहे। वहीं ये भी खबर आई कि भाजपा आला नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी राज्यसभा भेजने की सोच रही थी, लेकिन आडवाणी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। मुझे तो किसी ने कहा नहीं है, मैंने आज किसी एक पत्र में देखा जरूर, लेकिन मुझे कोई सुझाव देगा तो फिर मैं सोचूंगा। इसके अलावा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहले ही राज्यसभा नामांकन भर सक्रिय राजनीति से दूर जाने की इच्छा जता चुके हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा टिकट थमाकर सभी को चौंका दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि लोकसभा में पार्टी की जीत की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए क्या दिग्गज राज्यसभा के रास्ते संसद में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। प्रदेश में जहां अस्पतालों में इलाज में हो रही लापरवाही के मामले रोज सामने आते हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन भी नींद में सारे काम कर रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद के लोहिया हॉस्पिटल में मासूम बच्चे अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का वेस्ट उठाते दिखे, जो सरकार के सर्व शिक्षा अभियान और मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एक्ट दोनों का ही मजाक उड़ा रहा था। देखिए फर्रुखाबाद से रिपोर्ट। ये है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का लोहिया अस्पताल, जहां मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एक्ट का खुलेआम मजाक उड़ रहा है। अब देखिए ये तस्वीरें, जहां छोटे मासूम बच्चे बोरे लेकर इसलिए खड़े हैं कि जो दवाइयां या मेडिको वेस्ट फेंका जाता है उसको उठा सकें, वो भी लोहिया अस्पताल के परिसर से। और अस्पताल प्रशासन को इसकी सुध तक नहीं। मैं अक्सर आता हूँ, यहाँ देखता हूँ कचरा है, सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसे अपने हाथों से उठाते हैं, जो कि नहीं उठाना चाहिए उनको बिल्कुल भी। जी हाँ, सरकार की सबसे बड़ी योजना सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन की ऐसी तस्वीर शायद ही कोई देखना चाहेगा। बाल श्रम तो जारी है, लेकिन मासूम बच्चा मेडिकल वेस्ट उठाना किसी भी खतरे से खाली नहीं। अस्पताल की तमाम इस्तेमाल किए जाने वाली मेडिको को ये मासूम बच्चे नंगे हाथों से उठाते हैं, वो भी इसलिए कि इसको बेचकर अपना पेट भर सकें। कहां से कामयाब होगा सर्व शिक्षा अभियान, जब मासूमों के पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं होगा। बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने से पहले पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, ये समझने की जरूरत है सरकार के रणनीतिकारों को। अब बात कर लेते हैं लोहिया अस्पताल प्रशासन की, जो हाथ पर हाथ धरे सालों से बैठा है। जिस तरह से अस्पताल में मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल खुलेआम हो रहा है, उससे मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल कानून की खिल्ली तो अस्पताल उड़ा ही रहा है, साथ ही साथ मासूम बच्चों और राहगीरों के लिए बीमारी का न्योता भी अस्पताल दे रहा है। यह हैरान करने वाली बात है कि जो अस्पताल लोगों को बीमारी से मुक्त कराने के लिए बनाया गया, वो ही बीमारी बांट रहा है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। सालों से चल रहा यह सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा।
वहीं पूरे मामले पर स्वास्थ्य अधिकारी कैमरे से बचते दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। एक महल हो सपनों का, आपके इस सपने को साकार करने के लिए हम आए हैं। हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। नोएडा, दिल्ली, पूरे भारत में हम मकान नहीं घर बनाते हैं, क्योंकि हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो होते हैं स्वाद के शौकीन, वो खाते हैं आदर्श स्वीट्स और नमकीन। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नंबर 1 नमकीन। विश्वास भरा सफर 50 सालों का, परंपरा खुर्जा की। अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 2 फरवरी 2014 को महाराजा सल्ले सिंह स्मारक स्थल संडीला में होना है। अतः आप सभी कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उक्त तिथि पर ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराएं। निवेदक ओपी सिंह, अर्कवंशी कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रांतीय कार्यालय संडीला, हरदोई। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी जीना चाहते हैं। सीएम साहब, हमें दवा चाहिए। ये कहना था यूपी के खुर्जा के उन 45 बच्चों का जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसी गंभीर जेनेटिक बीमारी से ग्रसित है। इन मासूमों ने इलाज में मदद की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी जीना चाहते हैं। हमें दवा दें, जीवन दान दें। सीएम साहब, हमें दवा चाहिए। ये कहना है एलएसडी जैसी जेनेटिक बीमारी से ग्रसित खुर्जा के 45 बच्चों का। एलएसडी मतलब लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। इससे पहले इन बच्चों की दर्द भरी दास्तां आपको दिखाएं, बताना चाहेंगे एलएसडी क्या होता है। एलएसडी वो घातक बीमारी है जो कम उम्र में आपकी जान बड़ी आसानी से ले सकती है, जिसमें प्रोटीन जैसे पोषण तत्वों की कमी की वजह से बच्चे जन्म लेते ही या फिर जन्म के कुछ समय बाद अपनी जान को गंवा देते हैं। जेनेटिक बीमारी होने के कारण माता पिता से आई बीमारी इन बच्चों को विरासत में मिली है। ये बीमारी जान लेने से पहले बच्चों को अपाहिज, बहरा और अंधा बना देती है। इस घातक और भयानक बीमारी से ग्रसित 45 बच्चे इलाज के लिए प्रदेश में तरस रहे हैं। इस बीमारी का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ही संभव है, जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। इन मासूम बच्चों का क्या दोष था, पर ये खुदा पर भी पक्षपात का आरोप नहीं लगाते। ये बस विनती कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से कि हम भी आपके बच्चे हैं, इलाज करवा दो। एलएसडी सपोर्ट सोसाइटी के तत्वाधान में इन बच्चों ने नारायण पुस्तकालय परिसर में धरना देते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। धरना दे रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना था कि इस बीमारी के इलाज में लाखों खर्च होते हैं जो उनके पास नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन बच्चों के लिए भी कोई एक फंड बनाया जाए और इन बच्चों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 40 बच्चे हैं तो 40 करोड़ का फंड बने, जिससे इन बच्चों को शीघ्र से अतिशीघ्र उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम जीवन मिले और ये बच्चे स्वस्थ हो सकें और अपना स्वस्थ जीवन जी सकें। इस जानलेवा बीमारी से ग्रसित इन बच्चों को जरूरत है इलाज की, क्योंकि जीने का अधिकार इनको भी है। मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे बच्चों के पास शायद ये आखिरी आस बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। बिहार के समस्तीपुर में 2014 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चौथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र बांटे गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारतीय नागरिकों के मताधिकार को समर्पित है। करीब 64 साल पहले पूर्व भारतीय संविधान मतदाता पत्र बांटे। समस्तीपुर जिलाधिकारी नवीन चंद्र झा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर।
असली